चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ घेरा तेजी से तंग हो रहा है। मुख्तलिफ केसेस भी तेजी से मैच्योर हो रहे हैं और बज़ाहिर उनके खिलाफ कोई बड़ा इंतजामी एक्शन यानी गिरफ्तारी जिस खतरे का वो खुद भी इजहार कर रहे हैं और अदालती फैसला आइंदा हफ्तों में आ सकता है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने जाती सियासी मफादात के लिए जो खेल खेले वो बहुत खतरनाक थे, चाहे वो साइफर का ड्रामा हो, IMF की डील को नाकाम बनवाने की साजिश हो, फौज के खिलाफ बदतरीन मुहिम चलाना हो या 9 मई का वाकया हो। इन सब केसेस की तफ्तीश और इसके बाद उनमें बानी तहरीक-ए-इंसाफ के मुलव्विस होने के तमाम तर सबूत इदारे के पास मौजूद है। वादा माफ गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराने का सिलसिला जारी है और इन गवाहान की फहरिस्त भी तवील है। साइफर ड्रामे में आजम खान के इकबाली बयान के बाद साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के सामने पेश होने का फैसला किया। वो नैब के सामने पेश हुए और इत्तलात के मुताबिक यहां भी उन्होंने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने अपने बयान में 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक पहले से मौजूद दस्तावेजात की तस्दीक की और बताया कि पैसे किस तरह अदा किए गए। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने तस्दीक की कि जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई, इन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद है। उन्होंने बहुत चीज़ों को देखा है। बानी तहरीक-ए-इंसाफ भी इस हवाले से हिदायत देते रहे। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने मजीद बताया कि इस हवाले से काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार हुई, जिसकी मंजूरी काबीना ने दी, उसकी तैयारी में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। समरी पेश करने से पहले भी एक मीटिंग हुई जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हुई थी। इसमें शहजाद अकबर भी मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान ने चेयरमैन PTI के दावों के बरक्स बयान दिया और बताया है कि किस किस मौके पर चेयरमैन PTI ने इस हवाले से हिदायत जारी की, जबकि शहजाद अकबर भी रकम के हवाले से मुशावरत करते रहे। इस हवाले से काबीना में समरी पेश करने का फैसला चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की मंजूरी से हुआ। दूसरी जानिब 9 मई के वाकयात और कोर कमांडर हाउस लाहौर में बनाई गई GIT ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को कसूरवार ठहराया गया है। पुलिस तफ्तीश में कहा गया है कि नामजद मुल्जिमान की जिना हाउस वाक़े की मनसूबाबंदी और अमल दरामद साबित हो गया। जिना हाउस हमला और 9 मई के दीगर वाकयात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। दौरान तफ्तीश डिजिटल शवाहिद, मोबाइल वीडियोस, क्लोज सर्किट फुटेजेस, मोबाइल राब्ते साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI का GIT के सामने दिया गया बयान शवाहिद से मुतजाद साबित हुआ। GIT के सामने पेश होने वाले दीगर रहनुमाओं के बयानात भी हकाइक के बरक्स साबित हुए। PTI रहनुमाओं के बुलवाइयों से राब्ते भी मोबाइल रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस GIT के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह का कहना है कि चेयरमैन PTI की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। जिना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन PTI कसूरवार करार पा गए हैं। चेयरमैन PTI के जुर्म में चार्ज किया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट, साना 9 मई, तोशाखाना केस, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत ऐसे दर्जनों केसेस हैं जिनमें चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी, नाअहली और सजा नविश्ता दीवार है। जिस तेजी से ये केसेस हतमी अंजाम तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, उनसे मालूम होता है कि जल्द ही बानी तहरीक-ए-इंसाफ जेल में होंगे और उनके सियासत करने पर पाबंदी होगी। ये वही ख्वाहिश है जिसे मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने के तौर पर देखती है। और मुस्लिम लीग नून की हद तक ये सब खुशाइंद है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को सियासत से आउट करने के हक में दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून समझती है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का रवैया गैर सियासी और मुतकब्बराना है, इसलिए उनके साथ नरमी बरतने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो परवेज़ खटक के हवाले से भी तौसीक कर रहे हैं कि उन्होंने जो दावे किए वो बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत ने चेयरमैन PTI को कई बार इलेक्शन की ऑफर्स की, उनकी कुछ शराइत भी तस्लीम की, लेकिन वो हटदर्मी से बाज नहीं आए। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, वो चेयरमैन PTI को इंतखाबी मैदान से ही निकाल बाहर करना चाहती है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो इस राय से जो इत्तफाक करती हुई दिखाई नहीं देती है। बात करेंगे इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब, जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नैयर हुसैन बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जाते दिनों में हुकूमत चेयरमैन PTI के खिलाफ खासी एक्टिव हो गई है। साइफर जैसे मामले को एक बार फिर जिंदा कर दिया है, फिर अलकादर ट्रस्ट केस है, तोशाखाना केस में भी खासी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। GIT जो 9 मई के हवाले से बनाई गई थी, उसने भी चेयरमैन PTI को कसूरवार करार दे दिया है। क्या हुकूमत चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है कि जाने से पहले एक बार गिरफ्तार कर लें? केसेस का आपने रेफरेंस दिया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वो अदालतों के स्टे ऑर्डर्स के पीछे और कभी इंटरम बेल्स के पीछे छुपते हैं। लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं तो अल्टीमेट किसी कंक्लूजन पे तो पहुंचना है और अल्टीमेट फेट भी तो उनको सामने नज़र आ रही है, क्या फेट हो सकती है। और ये साइफर वाला जो इशू है, ये तो अभी जो लेटेस्ट एक स्टेटमेंट आई है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, तो उससे तो फिर बड़ी वाज़ेह हो गया कि जो स्टेट सीक्रेट थी उसको अफशा किया गया और उसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया गया, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि उसकी हकीकत कुछ और थी।
तो ऑब्वियसली अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किसी जुर्म का इर्तिकाब किया, क्योंकि उन्होंने ओथ की भी वायलेशन की, तो फिर उनको ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन तो फेस करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हुकूमत को चाहिए था ना कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमे का इंदराज करते। हुकूमत ने भी किसी मुकदमे का इंदराज नहीं किया अगेंस्ट चेयरमैन पीटीआई। यानी प्रोसिक्यूशन भी तो एक तरफ है ना। ये कह देना कि अदालत से रिलीफ मिल जाएगा या बादी नज़र में अदालत रिलीफ दे देती है, अगर प्रोसिक्यूशन तगड़ी होगी तो आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली वो फेट डिटर्मिन करेगी इन केसेस का? देखें, ट्रायल कोई हम टेलीविज़न पे तो ट्रायल तो नहीं हो रहा, ट्रायल तो कोर्ट्स में होगा। तो प्रोसिक्यूशन के पास केस है, इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की भी बात है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसमें फ़र्क है। और फिर जब इनको एफआईए ने अब तलब कर लिया है तो इनका मौक़िफ़ सुना जाएगा और इनके मौक़िफ़ की मौजूदगी में उसको मद्देनज़र रख के तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो अपना फ़ैसला करेगी और उस फैसले की बुनियाद पे ही वो चलान भी सबमिट होगा कोर्ट में। और प्रोसिक्यूशन तो अपनी एविडेंस 2 स्टेजेस पे लाती है। एक स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज की बुनियाद पे ही एविडेंस जो है ट्रायल कोर्ट पे लेके जाती है। तो मुकदमात तो इसी तरह इनमें पेशरफ्त होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? हुकूमत के जाने में तो चंद रोज बाकी रह गए हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या आप चेयरमैन पीटीआई को बिहाइंड द बार्स देख रहे हैं आप इसी हुकूमत की टेन्योर के अंदर अंदर जितने भी 20-22 दिन रह गए? देखिए जी, अब क्राइम को कमिट करता है, वेदर ये मौजूदा गवर्नमेंट है या केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो जो अदारे हैं वो तो अपना काम करते हैं, उनको तो काम से रोका नहीं जा सकता, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट के अदारे हों या इलेक्टेड गवर्नमेंट के अदारे हों। तो अदारों की जो जिम्मेदारी है वो तो वो निभाएंगे, चाहे वो अगर उनको उनकी अरेस्ट दरकार हुई तो वो पहले भी कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं।